स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस ऑफिशियल चैनल HP यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों मैं पवन सर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। तो आज क्लास शुरू करेंगे दोस्तों एक मज़ेदार वीडियो के साथ। बस आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखना है इस क्लास में और बने रहना है शुरू से लेकर के अंत तक। दोस्तों आज हम बात करें क्लास 10th मैथ की, तो एक शानदार विधि लेकर के आए हैं जो विलोपन विधि से रैखिक समीकरण को हल करेंगे। बहुत सारे छात्रों का ये कमेंट आया कि सर विलोपन विधि से रैखिक समीकरण को हल करा दिया जाए। तो देखिए आज हम आप लोग के लिए उसी पर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या है कि कह रहा है कि 3x + 4y = 10 समीकरण नंबर 1। फिर लिखा है दूसरा समीकरण 2x - 2y बराबर कितना 2 बराबर 2 समीकरण नंबर 2। ये समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। तो हल चलिए करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो हल में कैसे करेंगे, पहले समीकरण को उतार लेंगे। 3x + 4y बराबर कितना 10 समीकरण नंबर 1 मान लिया। अगला समीकरण हमारा है 2x - 2y बराबर 2। ये समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब करना क्या है कि समीकरण 2 से जो y का मान होता है वो समीकरण 1 में गुणा करते हैं और समीकरण 1 से जो y का मान होता है उस समीकरण 2 में से 2 में गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में कितने से गुणा करेंगे 4 से गुणा करेंगे। अब समीकरण को हम उतार लेंगे। ठीक है, ये देखिए 3x + 4y बराबर कितना 10। ये समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे 2x - 2y बराबर 2। ये समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। हमने आपको बताया कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में कितने से गुणा करेंगे 4 से। यहाँ पर लिखेंगे 4 से गुणा कर दिए। अब देखिए अब इसका आपको गुणा करना है। क्या करना है भाई, गुणा करना है। चलिए हम गुणा करेंगे। देखिए 2 तिहाई कितना होगा 6। यहाँ पर लिखेंगे 6x + 2 चौका कितना होगा 8y होगा बराबर 2 दहम में कितना हुआ 20। ये समीकरण नंबर कितना निकल के आ गया 3 निकल के आ गया। ठीक है भाई, आप देखिए ये 4 दूनी कितना हुआ 8x - 4 दूनी कितना हुआ 8y बराबर 4 दूनी कितना हुआ 8। ये समीकरण नंबर कितना बन गया 4 बन गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए समीकरण 1 और 2 में जो y का मान है समान है और चिन्ह विपरीत है, तो इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। 8 6 कितना हुआ 14x से और 20 और 8 जोड़ेंगे कितना होगा 28। तो इस तरह से 14 का नाम 14 दूनी 28। x बराबर आपका कितना मान निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। इस तरह से जो हमारा x का मान निकला वो कितना निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। अब हम लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है भाई, समीकरण 1 में रखने पर, चाहे 1 में रख लीजिए चाहे 2 में रखिए आपका आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा था 3x + 4y बराबर कितना 10। ठीक है, तो ये देखिए तो यहाँ पर x का मान हम कितना रखेंगे 3 × 2 + 4y बराबर कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे। ठीक है, आप देखिए 2 तिहाई कितना हो गया 6 + 4y बराबर कितना 10। पक्षांतर कर दीजिए यहाँ से, तो 4y बराबर 10 माइनस कितना 6 हो गया। तो यहाँ से आगे देखिए तो घटा दीजिए 4y बराबर कितना आ गया 4 आ गया। 4 से काट देंगे 4 का नम 4, तो y बराबर कितना निकल के आ गया 1 निकल के आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि x का मान 2 हमारा मिला। यहाँ देखिए x का मान 2 और y का मान कितना मिल गया 1, यही हमें चाहिए था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, लिखेंगे अतः लिखेंगे x बराबर 2 कामा y बराबर 1। यही आपका क्या आ गया निकल के, आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको
अगर ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और ऐसे ही हल करेंगे तो कम से कम आपको 4 अंक तो आपको 100% पक्का है मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन मैं और हल कराता हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए। यूपी बोर्ड में यही सारे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन हल करा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को इसको इस पे समझ में आ जाए। तो दोस्तों देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए समीकरण लिखा है x + 2y x + y = 14 समीकरण नंबर 1। फिर लिखा है x - y = 4 समीकरण नंबर कितना लिखा है 2 लिखा है। तो दोस्तों इस तरह से समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे हल करेंगे और हल करने के बाद इसका भी आंसर लाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख सकते हो आप हल में क्या लिखेंगे, ध्यान देखना। क्वेश्चन को आप पहले सेम उतार दिया करें। ठीक है, तो x + y = 14, ये देखिए समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, फिर लिखेंगे x - y = 4 समीकरण नंबर कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये +y ये -y इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, चूंकि संख्या समान है चिन्ह विपरीत है। ये देखिए कट गया, तो 1 कितना हो गया 2x और 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18 हो गया। तो आप भाग कर देते हैं, लिखेंगे x = 18/2, 2 × 2 2 × 9 18, तो x बराबर कितना आ गया 9 आ गया। तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो x का मान निकला वो कितना निकल के आ गया 9 निकल के आ गया। अब हम करेंगे क्या, x का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी आप रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम मान रख लेते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है भाई, 1 में रखने पर ये देखिए, तो समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 उतारेंगे तो हमारा समीकरण 1 क्या है x + y बराबर कितना 14। अब यहाँ पर मान रख देंगे। ठीक है, x के स्थान पे 9 + y बराबर कितना आ गया 14 आ गया, कि y बराबर आ जाएगा आपका 14 - 9, तो y बराबर आपका निकल के आ गया कितना 14 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा भाई 5 बचेगा। कितना बचा 5, ये देखिए। तो इस तरह से आपने देखा कि x का जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली 9 निकली, जो y की वैल्यू निकली कितनी निकली भाई 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः x बराबर 9 और कामा y बराबर कितना 5, यही आपका क्या आ गया आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया विलोपन विधि से कैसे समीकरण को हल हमने किया। ठीक है, चलिए इस पे मैं और क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। बस इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए और इस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे आप बढ़िया से क्या करेंगे हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसी के बगल में 2-4 आपको होमवर्क लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको ज़रूर करके आना है। ठीक है, देख लेते हैं होमवर्क हम दे देते हैं इसी के बगल में। तो देखिए होमवर्क क्या रहेगा आपका, जिससे पहला होमवर्क आपका दे दें 5x + 3y = 10, ये समीकरण नंबर 1 आपका होगा। कितना होगा 1। फिर अगला आपका है जैसे 3x - 3y = 8। ठीक है, ये समीकरण नंबर आपका कितना हो गया 2 हो गया। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा अगर हम करें तो 2x - y = 5, ये समीकरण नंबर 1 आपका हो गया। ठीक है, फिर देखिए 5x + y = 10, ये समीकरण नंबर कितना हो गया 2 हो गया। और एक होमवर्क दे देते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका। तो तीसरा क्वेश्चन दे देते जैसे x - 3y = 7, समीकरण नंबर 1 आपका। ठीक है, फिर लिखा जाए जैसे 2x + 3y = 5, समीकरण नंबर कितना 2। तो इस तरह से हमने आपको 3 होमवर्क दिया और तीनों होमवर्क को आप लोग अच्छे से कर लेना। ठीक है, मैं आगे फिर आपको इसके आगे और हल कराऊंगा। चलिए मिलेंगे फिर से एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक लिए आप लोग को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।